राजनीति का नया ध्यास, सही लोकतंत्र का सही प्रयास, नई नीति नया विकास, रिपब्लिकन लोगों का राज, ये है अम्बेडकर राज पॉलिटिक्स, ये है नया पॉलिटिक्स। मैं हाईकोर्ट की अदालत से जनता की अदालत में ये केस लेके आया हूं। इसलिए जो लोग सुन रहे होंगे बैठ के कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ज्यादा आता है, तो जजेस लोगों से फिर विनती कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन जाके फिर से पढ़ो कृपा करके। और अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा समझता है, लॉ ज्यादा समझता है, तो जुडिशियल कंडक्ट को छोड़ो, एक बार नेशनल सेमिनार में हमारे साथ डिसेंट जो है डिबेट में आओ। जजेस लोगों को कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, जजेस लोगों को कह रहा हूं कि एक बार कंडक्ट को छोड़िए, हम आपका बिल्कुल रिस्पेक्ट रखेंगे, एक बार नेशनल डिबेट में सेमिनार में हमारे साथ डिस्कशन कीजिए। रिपेरेशन, आज भारत के लॉ के किसी भी लॉ में, इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ टॉर्स, देयर इज नो वर्ड रिपेरेशन। कैसे ह्यूमन राइट्स लॉ कहता है? ह्यूमन राइट्स लॉ, अगर एट्रोसिटी हुई, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, तो जेल तो जाना ही है, जेल तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है। बट व्हाट इज द सिविल लाइबिलिटी? There are two liabilities in law, civil liability and criminal liability. Our civil liability of law is very weak in Indian law because our parliament and our legislatures are not paying proper attention to all these things. Human rights law calculation करता है कि ये मार दिया, इसको इतना मटेरियल लॉस हुआ, इतना मेंटल लॉस हुआ, कैलकुलेशन निकालता है। हाँ, कितने का लॉस हुआ? 1 करोड़ रुपए का। मारा किसने? इसने, ठीक है। इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? 1 करोड़ में 50 लाख, 50 लाख ये देगा, बचा कितना? 50 लाख, वो बजट से मिलेगा। ये ह्यूमन राइट्स का कैलकुलेशन है, ये ह्यूमन राइट्स का कैलकुलेशन है। आज तो मजा हो रही है, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वही कह रहे हैं एट्रोसिटी को समाप्त करो। जो लोग हजारों साल से डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं, जो गांव में महिलाओं की इज्जत लूटे पाटिलगिरी करके, पाटिल का घोड़ा का तान आला पाटिलच्या घोड्याला, और वो पाटिल के घोड़े को तान आया और एट्रोसिटी करता है, डिस्क्रिमिनेशन कहता है। वो कह रहा है एट्रोसिटीज एक्ट को चेंज करो। एक क्रिमिनल कह रहे हैं कि ये पुलिस के वजह से, कोर्ट के वजह से मुझे क्राइम करने को नहीं मिल रहा है, पुलिस को हटाओ, कोर्ट को हटाओ, मुझे ओपनली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने दो। शरद पवार और वो कौन, संभाजी भोसले, राजे नहीं, राजे गेले। आर्टिकल 18 ने राजा महाराजाओं को खत्म कर दिया, इसलिए संभाजी भोसले, संभाजी राजे नहीं, संभाजी भोसले और शरद पवार, अच्छे से सुन लो। अभी तुमने 20-20 लाख के क्या निकालना था निकाल लिया, बहुत ड्रामा हो गया। ओपन थिएटर में बिना टिकट के सबने पिक्चर देख लिया। तुम्हारे बाप में दम होगा ना तो एट्रोसिटीज एक्ट को कैंसिल करके दिखाओ, विजय मानकर चलो। ये शरद पवार को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, संभाजी भोसले को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, और अब नासिक में आ रहा हूं, फिर चैलेंज करूंगा आपको। तुम्हारे अंदर अगर दम होगा तो एट्रोसिटीज एक्ट को तुम कैंसिल करके दिखाओ, विजय मानकर एक तरफ और पूरे के पूरे जो एट्रोसिटी को कैंसिल करने वाले लोग हैं वो एक तरफ। मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब आप ये मत पूछो कि मैं एक भी मोर्चा निकाले बगैर कैसे बचाऊंगा। बाबा साहब ने मोर्चों से आंदोलन नहीं लाया, इंटेलिजेंस से आंदोलन लाया।
मोर्चों से आंदोलन नहीं आता। मोर्चों से हमको लगता है कि परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मोर्चों से परिवर्तन नहीं आता। रैली से एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन एनलाइटनमेंट नहीं आता। अरे ये नौटंकी बंद करो। बाबा साहब अंबेडकर ने रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया, बाबा साहब ने रेवोल्यूशन इंटेलिजेंस से लाया। आप कलम छोड़ के बैंड बाजा हाथ में मत पकड़ो। अब यहां शिवाजी महाराज के तलवार से परिवर्तन नहीं आएगा, बाबा साहब अंबेडकर के कलम से रेवोल्यूशन।